21 फरवरी का वो दिन आना था, फैसले का दिन, फैसला आना था, लेकिन दिन आया और दिन बीत भी गया, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं बताया गया। फिर आती है 22 फरवरी, तो लोगों में उलझन पैदा होना शुरू हो जाती है कि भाई क्या फैसला है, क्या फैसला है। तो आखिरकार फिर फैसला जो है सुना दिया गया, कहीं ना कहीं बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं एक पार्टी की तरफ से, तो फैसला आ ही गया है मूव ऑन का। हाँ, मूव ऑन का ये कतई मतलब नहीं है अभी है ना कि भाई दूसरे रिश्ते में पड़ चुके। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई जो पिछला जहरीला रिश्ता है, खराब रिश्ता है, उससे कहीं ना कहीं मुक्ति पाने के लिए स्टेप उठा लिया गया। लेकिन दूसरी पार्टी यानी कि मेरी पूतना पार्टी को अभी भी उलझन ही है। ये समझ में नहीं आता, ये उलझन उसकी अपनी उलझन ही है, सिर्फ दूसरों को उलझाने के लिए सब बोला बताया जा रहा है। जो भी है भाई, जो रीले हैं जिनके थ्रू बोला जाता है, कभी एक फेस के साथ कभी दूसरे फेस के साथ, सारी बातों पे बात होगी, लेकिन दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तुझे काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे कि भाई कभी एक कीचड़ उछालता है, कभी दूसरा कीचड़ उछालता है, कभी यहाँ से सवाल होते हैं, कभी वहाँ से जवाब होते हैं। तो ऐसे रिश्ते में पड़े रहने का क्या फ़ायदा जहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। तो आगे बढ़ो भाई, है ना, रिश्ता छोड़ो, गलत रिश्ता, जो खराब रिश्ता उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। तो फाइनली जो है भाई एक तरफ से तो आ गया है, क्रिस्टल क्लियर बातें हो गई हैं कि भाई मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब इससे ज़्यादा बंदा क्या ही कहेगा, जिस तरह से बातें कर दी गई इशारों इशारों में, उससे ज़्यादा तो बंदा क्या ही क्लियर करेगा। लेकिन दूसरी पार्टी यानी कि मेरी पूतना पार्टी की तरफ से अभी भी उलझन बनी हुई है। अब देखिए, ये उलझन, मैंने कहा ना कि उलझन उनकी अपनी है या सिर्फ लोगों को उलझाया जा रहा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी। मतलब इनको सब कुछ ठीक करना है अभी भी है, अभी भी इनको दोनों को मिलकर, हालांकि दोनों में से एक ने तो खैर अपना फैसला सुना दिया, अब दो कौन है कौन नहीं पता नहीं। चलिए जो भी है, एक तरफ तो इनको ठीक करना है, दूसरी तरफ वही कीचड़ उछालो आंदोलन चालू है रील्स में। ये जो तुम रीलें डालती है ना, जो सुनाती है दूसरी पार्टी, सुनाए तो अच्छा भी लगता है। तुम कब से कीचड़ कचरा भिखारी बोना भिखारी है, मेरे पैरों में लोड के शादी के लिए मुझे बोलता था, 10 साल से मेरे पीछे पड़ा था, है मेरे ऐसे किया। मतलब कई तरह के कीचड़ तुम्हारी तरफ से उछाले गए, तो लौट कौन रहा था कीचड़ में, ये सबको दिख रहा था, है ना। और कौन अपना दामन बचा रहा है, ये भी सब दिख रहा था। और अब तो खैर बंदा दूर ही जाना चाहता है, फिर भी इस बंदी को चैन नहीं है। अब जी कई लोग कह रहे हैं कि भाई किसी का घर टूट रहा है और आप खुश हो रहे हो, तो नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुश नहीं, कोई भी खुश नहीं हो रहा। देखिए, दादी ने तो पहले भी कहा था कि जो फैसला है साथ रहने का, अलग रहने का, ये इनका अपना होना चाहिए, है ना। हमें तो ये है कि भाई कानून जो फैसला करता है आगे इनको भी मंजूर होगा और हमको भी मंजूर होगा। लेकिन क्या होता है ना, एक रिश्ता जो आपको कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति खराब कर रहा है, आपकी जीवन शैली से प्रभावित हो रही है, या देखिए अब मियाँ बीवी साथ में रहते हैं, बच्चा साथ में रहता है, लेकिन मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो कीचड़ उछालो आंदोलन चला रहता है, तो इससे बच्चे की मानसिकता में भी फर्क पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि भाई आप अलग हो जाओ। एक खराब रिश्ते को जबरदस्ती ढोने से अच्छा है कि अलग अलग होकर शांति से रहा जाए, है ना। तो वही है भाई, ये फैसला हुआ है, उसके फैसले की हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा देखिए, पहला मामला नहीं होगा डिवोर्स का, अगर है पति पत्नी में, जब नहीं सब ठीक हो रहा तो बेहतर है एक दूसरे को काट खाने को तैयार होने से, कीचड़ उछालने से, कि भाई अलग हो जाओ, है ना। इससे आप भी खुश रहोगे, आपके आसपास का जो है लोग भी खुश रहेंगे, समाज भी खुश रहेगा, और सबसे बड़ी बात है बच्चा किसी के भी पास रहे, कम से कम शांति से रह पाएगा, है ना, वो वाली बात है। लेकिन देखिए, एक तरफ से जहाँ मतलब कहीं ना कहीं अपना फैसला सुना दी गया है, दूसरी तरफ से अभी भी उलझन बनी हुई है। उलझन भी बनी हुई है कि वे सब ठीक कर लेंगे, लेकिन बातें अभी भी वही कीचड़ उछालो है कि सुअर जो है वो गंदगी में लौटता है, जब कीचड़ पड़ता है, आपकी कमीज गंदी होती है, तो आप भी क्या हिसाब बराबर करोगे? भाई हिसाब तुमने छोटी पूतना बराबर नहीं किया, तुमने हिसाब ज़्यादा ही रखा है। कीचड़ हमेशा तुम्हारी तरफ से ही उछाला गया। सबसे पहले जो ये सोशल प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को लेके आया था कि पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, पत्नी घर छोड़ के आई है, वो तुम्हारी तरफ से आई थी, है ना। तुमने क्यों कीचड़ उछालना शुरू करा था कि भाई है जम के छट गया, डिप्रेशन सबका दूर कर दूंगी, जिनने मेरा घर खराब किया है, खराब कर मैं उधर भी पसंद आने देना, पता नहीं क्या क्या तमाम तरह की बातें तुमने उस टाइम की थी। तो कीचड़ उछालना तुम्हारी तरफ से शुरू हुआ था। इसके बाद तुम्हारा पूरा कुनबा, तुम्हारा पूरा परिवार इसमें शामिल हो गया था। बोना भिखारी, कीचड़, चाय पत्ती, पनीर, पता नहीं क्या क्या तुम लोगों ने नहीं किया। तो कीचड़ कौन उछाल रहा था, कौन नहीं, सबके सामने था, है। और अब जी पराई स्त्री की कहानी बनाई जा रही है, पराई स्त्री पे बातें की जा रही हैं। क्या क्या बोल रही है, मैं आपको मतलब बोल नहीं रही है, सुनाने की कोशिश करिए, अपनी मनोभावना व्यक्त करने की कोशिश करिए, कैसे कैसे। पहले आप सुनो, फिर बात करते हैं इस पर।
जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री को बुरी नजरों से देखता है, भगवान उसको तजो चौथ के चंद्र की नाई, सुंदरकांड, भगवान उसको चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देते हैं। चौथ का चंद्रमा। अच्छा जी, मतलब अपनी स्त्री को त्याग कर पर स्त्री को बुरी नजर रखने वाले को जो है ना उसको भगवान भी त्याग देते हैं। पर उस स्त्री का क्या जो अपने पुरुष को त्याग कर आ गई हो, अपने पति को त्याग कर आ गई हो, 2-3 साल से मायके में आके पड़ी हो, हैं जी। और बेशक बोलने को बोलती जाना है जाना जाना, लेकिन जाने के आसार कैसे थे? कीचड़ उछालो, उसको बोना भिखारी बोलो, उसको करेक्टरलेस बोलो, उसको मुंह काला बोलो, ऐसे तो जाने वाले सार नहीं होते हैं स्त्री के, अपनी स्त्री के। जी ये बात है पूतना भाई, पुरुष पे ही नहीं ये सारी बातें लागू होती हैं, पति पे नहीं होती है, पत्नी मतलब स्त्री पे भी होती है। उस स्त्री को भी भगवान त्याग देते हैं जो अपने जीवन साथी अपने पति को त्याग कर आ जाती है और आने के बावजूद उसको चैन से जीने नहीं देती, उस पर कीचड़ उछालती है, उसको बदनाम करती है कहीं, है ना। क्योंकि देखिए जो पत्नी होती है ना, पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है, मतलब आधा अंग। तो आपने ऐसा कोई बॉडी कोई शरीर ऐसा देखा है जो आधा यहाँ रहता हो आधा वहाँ रहता हो, है ना। तो पत्नी का पहले मतलब तो समझो, पत्नी होती क्या है? पत्नी होती है अर्धांगिनी, जो साथ रहे, सुख में दुख में तकलीफ में हर परिस्थिति में साथ रहे, उसको कहते हैं पत्नी। उसको जब त्यागा जाता है तब भगवान जो है उस इंसान को त्यागते हैं। पर जो साथ है ही नहीं, जो अर्धांगिनी है ही नहीं, तो उसको रखो, उसको त्यागो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा पूतना। उतना मैं तुम्हें ना एक और चीज भी सुनाती हूँ, इसको भी ध्यान से सुनना, फिर मैं इसको भी है ना एक्सप्लेन करूंगी। कोई पर स्त्री जब तुम्हारे ऊपर डोरा डाले तब घबराना मत, अपनी स्त्री की तरफ नजर कर लेना, कोई भी वासना तुम्हारा नाक कान नहीं काट सकती। देखा पूतना, जब भी पर स्त्री जो है किसी पुरुष पे नजर डालती है तो पुरुष बेचारा जो है ना अपनी पत्नी को देख लेता है, जिससे उस पर स्त्री की ना नजर, बुरी नजर उस पर काम नहीं करती है ना, वो छूमंतर हो जाती है। भाई तुम्हारा पुरुष क्या करता? किसी स्त्री को देखता। अब देखो भाई, छड़ा मलंग बैठा था, पत्नी थी नहीं, पर स्त्रियां उसको देख रही थी, उसको नजर लग गई है। अब तुम होती, तुम्हें देख लेता तो किसी की नजर नहीं लगती। अब भाई क्या करता भाई, है ना। मतलब देखो दादी ना ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही है कि जो पुरुष है कहीं और मुंह मारे, इसको कुछ नहीं बोली, सिर्फ मैं इसकी बातों का जवाब दे रही हूँ कि भाई कि पर स्त्री तुम्हारे रहते हैं, तुम्हारे घर में एंट्री करती है, या तुम्हारा पुरुष पर स्त्री के पास जाता है, तब चीज़ें गलत होती हैं। जब अपनी स्त्री अपने साथ है ही नहीं, उसको आना ही नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है, कीचड़ उछालना है, तो ऐसे में ना ये तो तुम्हारे जो ये मुहावरे हैं ना ये लागू नहीं होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ें तभी लागू होती हैं जब दोनों पे हों लागू, है ना, स्त्री पुरुष दोनों पे हों, है। तो ये तुम बस कर दो ड्रामे, अब तुम्हारे ड्रामे किसी काम नहीं आने वाले। तो जी ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ तो होनी ही हैं। अब देखिए जब बंदा जब इस मेरी पूतना को आदत है कि इसको अपने हिसाब से सब करवाना होता है। होती है कुछ औरतों में ऐसी आते, जब उनकी ये और मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो फिर वो कीचड़ उछालना शुरू कर देती है, तो कीचड़ उछलेगा, है ना। ऐसे ही जो बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो ये फैसला लिया गया है मूव ऑन का कागजी पति द्वारा, वो उस पर अटल ना रह पाए, डगमग आ जाए। तो मैं इतना ही कहूँगी कि भाई अब जो फैसला लिया है ना उस पर अटल रहना, है ना। ये नहीं कि तुम्हारा आज कुछ कल कुछ उसकी तरह ना हो, क्योंकि इससे तुम्हारी दोनों की ज़िंदगियाँ ख़राब ही होंगी, है ना। अब जो ले लिया फैसला वो ले लिया है, और मुझे लगता है कि भाई सही फैसला है। आप लोगों को क्या लगता है मेरे को ना कमेंट जरूर करके बताना। बाकी उधर से अब देखो बड़ी कहानी बनाई जा रही हैं विवाहित स्त्री के रिश्ते के साथ, वो या गांव में घूम रहे हैं ऐसे तैसे, उस पर भी बात करेंगे, उस पर जवाब दिया जाएगा ढंग से। पर फिलहाल चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी देखते हैं अब आगे क्या पूतना जो अगला एक्शन क्या होता है पूतना का। यहाँ बाइटे पे आके अपनी कहानियाँ बनाती है या रीलों के थ्रू ये बकवास किया जाएगा, जो भी है ना, लौटने का कीचड़ में है, कीचड़ कचरा भी ना, अभी तक कचरा भूला है, अब कीचड़ कीचड़, अब अगला आ जाएगा तब भी दोनों को साथ लेके चलेगी, जो भी है आगे पता ही चल जाएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है, और नए लोग जाएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।